हाय, मेरा नाम जय है और मैं एक सीरीज पे काम कर रहा हूँ जिनमें हम कुछ ऐसी फीलिंग्स के बारे में बात करते हैं जिनके वर्ड्स हमें नहीं पता या फिर उन फीलिंग्स के वर्ड्स से हम फैमिलियर नहीं। तो ये वर्ड्स उस डिक्शनरी से आते हैं जिस डिक्शनरी का नाम है द डिक्शनरी ऑफ ऑब्सक्योर सॉरोज। शायद आपने सुनी होगी या पढ़ी होगी शायद। तो बस उसी के अराउंड है कुछ चीज़ें जो मैं इन वीडियोस में बताता हूँ। अगर आप बाकी के वीडियोस अगर आपके तक नहीं पहुंचे हैं तो एक बार जाकर देखिएगा। इन दोनों वर्ड्स के अराउंड मैंने एक कहानी लिखी है, क्योंकि जैसा आप मेरे चैनल पे देखोगे जाकर तो आपको पता चलेगा मैं एक एस्पायरिंग स्टोरी टेलर हूँ। तो हाँ, मैंने कोशिश की है कुछ लिख कर समझाने की दोनों वर्ड्स को, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। एक ऐसा है जो कि तुम्हारे अंदर के वर्ड को बताता है, और एक है जो आगे तुम्हारे पास क्या होगा या फिर तुम क्या हो सकते हो उसे छुपाता है। इसीलिए थोड़ा अजीब है। वो ना खुशी को जानता है और ना ही दुख का दोस्त है। वो एक खालीपन है, एक एम्प्टीनेस, एक वॉइड, एक खाली बंजर जमीन जैसा जिसमें कोई भी पेड़ की छांव नहीं है। बस धूल है, मिट्टी है, धूप है। तो ऐसा समझो, ये एक कहानी है जिसके दो मेन कैरेक्टर, एक एसिडिया और एक एलिप्सिस। एक नया शहर और उसमें एसिडिया को एक घर चाहिए, क्योंकि वो अपनी सारी चीजें पीछे छोड़ा है। रोज तपती धूप में एसिडिया अपना घर ढूंढता है, कभी इस बिल्डिंग कभी उस कॉलोनी में। बस घूमता है, देखता है कहीं उसे रहने का ठिकाना मिल जाए। बहुत कोशिश करने के बाद उसे एक कमरा मिलता है। उस कमरे के आगे, बेसिकली जो बिल्डिंग थी जिसमें उसे कमरा मिला, उस बिल्डिंग के आगे दो गार्डन बने हुए थे जो कि उसके पड़ोसियों के थे। जो कमरा उसने देखा था उसके अगल बगल दो और कमरे थे जिनमें दो अलग लोग रहते थे। असीडिया वहां शिफ्ट हो जाता है। खाना पीना रहना, एंटरटेनमेंट सभी कुछ रहता है उसके पास। तभी एक दिन वो बालकनी में निकल के देखता है और देखता है कि उसके पड़ोसी अपने अपने गार्डनों में खड़े हैं। एक खुशी है जो कि अपने हरे भरे गार्डन में खड़ी है, जहाँ काफी सारे रंग बिरंगे फूल हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, घास है, जो कि उसे बहुत सुंदर बना रही है। और दूसरी ओर वेदना है, जिसका गार्डन सिर्फ एक मैदान है जिसमें कोई भी घास नहीं है, कोई भी पेड़ पौधे नहीं है, बस धूल उड़ रही है। वो बिना ध्यान दिए देखता है और उसे एक अजीब चीज नजर आती है। वो देखता है कि दोनों गार्डनों के बीच कोई भी बाउंड्री नहीं है। एक घास है जो कि वेदना की बंजर जमीन पे उगती चली जा रही है, और वेदना की धूल है जो कि घास को कहीं कहीं जला रही है। वो कुछ समझ नहीं पाता और वो अंदर अपने कमरे में दोबारा चला जाता है। 2 दिन बीत गया सीढ़िया को उसी कमरे में। एक दिन यूं ही जब वह सीढ़िया लेटा था तो उसे आवाज आई, ठक ठक ठक। उसने देखा कि दरवाजे पे कोई है। उसने दरवाजा खोला और उसने देखा एक आदमी है जो दरवाजे की चौखट से लगकर बैठा है, जिसका चेहरा उसने हाथों से ढक रखा है और कह रहा है कि मुझे दर्द हो रहा है। असीडिया समझ नहीं पाया। असीडिया ने कोशिश की जानने की कि उसे क्या हुआ। तो वो किराती हुई आवाज में बोला कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है मेरी आंखों में। असीडिया ने उसकी बांह पकड़ के अपने गले के ओर डाली और उसे अपने सोफे तक ले गया। उसने उसे बिठाया और पूछा कि क्या हुआ तुम्हारी आंखों। तो उसने कहा कि कुछ समय से मेरी आंखें जल रही हैं, मुझे दिखना कम होता जा रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ये क्या हो रहा है।
तो असीडिया ने उससे पूछा कि तुमने किसी डॉक्टर को दिखाया? तो वो कहता है नहीं। तो असीडिया कहता है कि मैं तो यहाँ नया आया हूँ, मुझे तो कोई डॉक्टर के बारे में भी नहीं पता, मैं तुम्हें कहाँ ले जाऊँ? तो वो आदमी उससे कहता है कि मैं अपने डॉक्टर को जानता हूँ, अगर तुम उसे फोन कर पाओ तो मेरी मदद हो जाएगी। तो असीडिया फोन करता है और डॉक्टर को बुला लेता है। अब ऐसे ही बात करते करते वो आदमी अपना हाथ बढ़ाता है और असीडिया को कहता है, हेलो, मेरा नाम एलिप्स है। असीडिया उससे बात करने लगता है, उससे पूछने लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, या फिर पहले कोई उसे ऐसी परेशानी हुई है, या फिर अभी उसे ऐसा महसूस हो रहा है। बातें चली रही होती हैं कि दरवाजे की बेल बजती है। असीडिया उठता है और गेट खोलता है। बाहर डॉक्टर खड़ा होता है। डॉक्टर अंदर आता है। एलिप्सिस डॉक्टर को देखता है और कहता है कि आइए डॉक्टर स्वप्न, बैठिए। मेरी आंखों में बहुत जलन हो रही थी, जिसके कारण मैं भागकर यहाँ आ गया, क्योंकि मैं फोन नहीं कर पा रहा था, मैं देख ही नहीं पा रहा था कुछ। तो स्वप्न से बात करता है, पूछता है कि कैसा क्यों हो रहा है, कब से तुम परेशान हो? तो वो बताता है कि पिछले 1 महीने से मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे दिखना क्यों कम हो गया है। अचानक से मेरी आंखों में शायद कोई इन्फेक्शन। डॉक्टर स्वप्न अपने बैग से एक टॉर्च निकालते और उसकी आंखों पे मारते हैं। तो उन्हें पता चलता है कि कोई भी ऐसा इन्फेक्शन नहीं है जिसके कारण उसकी आंखें जल रही हैं। वो हैरान हो जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। डॉक्टर स्वप्न ने एक ड्रॉप देते हैं, कुछ दवाइयां देते हैं जो कि पेन किलर्स थी शायद। वो देख कर वो चले जाते हैं। एलिप्सिस भी खड़ा होता है और वहां से चला जाता है। असीडिया फिर से अपने वही पुराने दिनों में वापस चला जाता है और अपना काम करने लगता है। कुछ दिन बीतते हैं। टाइम आगे बढ़ता है। एलिप्सिस टाइम टू टाइम अपनी दवाइयां लेता है, ड्रॉप्स डालता है आंखों में, और कुछ समय बाद उसकी आंखें ठीक हो जाती हैं। एलिप्सिस को खुशी होती है। वो दोबारा से भागकर असीडिया के रूम पर जाता है और गेट खटखटाता है। पर इस बार कोई भी जवाब नहीं आता। वो देखता है कि असीडिया शायद अपनी यहाँ पे नहीं है। पर वो देखता है कि ताला नहीं डरा है। वो फिर से खटखटाता है, पर कोई आवाज नहीं आती। वो घबरा कर वेदना की तरफ जाता है। वेदना से पूछता है, क्या तुम जानते हो कि असीडिया दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है, या फिर आपने असीडिया को कहीं देखा? तो वेदना कहती है कि नहीं, मैं नहीं जानती उन्हें। तो वो खुशी की ओर जाता है, उनसे पूछता है कि क्या आप जानती हैं उन्हें? तो वो भी मना कर देती है। अगर यहाँ तक तुम आ गए हो तो तुम्हें अजीब लगेगा ये जानना, असीडिया तुम्हारा वो आज है जो तुम बर्बाद कर। असीडिया तुम्हारा वो आज है जिसे तुम महसूस ही नहीं कर रहे हो। और एलिप्सिस तुम्हारा वो कल है जो असीडिया के आने से कभी पूरा नहीं हो पाएगा, अधूरा ही रह जाएगा। मैं चलता हूँ, अगले वीडियो में फिर मिलूंगा। सीरीज जरूर देखिएगा, अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ऐसे ही ट्राई करूंगा मैं कुछ और नए वर्ड्स के साथ आऊंगा। तब तक के लिए शुक्रिया।